सो हाय स्टूडेंट्स, दिस इज तन्वी योर रीजनिंग मेंटर एंड आज हम शुरू करेंगे कैलेंडर का टॉपिक जिसमें कि हमें काफ़ी टाइप्स हैं जो कवर करनी है, बट उससे पहले थोड़ा सा बेसिक है जो हम समझेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो इस चैप्टर को अगर अच्छे से करना है, बहुत सारी आपको चीज़ें पता लगेंगी। ये जो हमारा सेशन होने वाला है इसमें आपको बहुत सारे फैक्ट्स पता लगेंगे कि अच्छा ऐसा भी होता है। कैलेंडर में इतने सारे पैटर्न्स बनते हैं। आप लोगों ने तो एक कैलेंडर का इस्तेमाल सिर्फ ये देखने के लिए किया है कि इस डेट को कौन सा दिन है, उससे ज्यादा आपने कभी कुछ कनेक्शन बना के नहीं देखा। बट अब आपको मैं बहुत सारे कनेक्शंस बनाकर दिखाऊंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये चीज जो हम बचपन से यूज कर रहे हैं, हमने कभी ये कनेक्शन यहाँ पे देखे ही नहीं कि ये कनेक्शंस भी बनते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सेंचुरी की। हाँ जी, सेंचुरी का मतलब क्या होता है? अब सेंचुरी वर्ड का इस्तेमाल आप लोग क्रिकेट मैच में करते हैं। जब आप मैच देखते हैं तो कहते हो कि पहली सेंचुरी बन गई, 2 सेंचुरी बन गई, 3 सेंचुरी बन गई। सेंचुरी क्या होता है? सेंचुरी होती है 100 साल। एक सेंचुरी जो है वो 100 ईयर्स के बराबर है। एक सेंचुरी जो है वो 100 साल के बराबर होती है। ओके। अब जैसे कि अभी आपकी चल रही है 2026, 2026, तो ये कौन सी सेंचुरी है? ये आपकी 21वीं सदी है। इसको हम शताब्दी भी बोलते हैं, सदी भी बोलते हैं, सेंचुरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो 2026 जो है वो 21वीं सदी है। अब पता कैसे लगता है? देखो, जब मैच में आप देखते हो कि 99 रन हो गए, तो आप क्या कहते हो कि पहली सेंचुरी पूरी होने वाली है। समझ रहे हो? और जैसे ही 100 रन होते हैं तो कहते हो पहली सेंचुरी बन गई। फिर 101 रन पे क्या कहते हो? दूसरी सेंचुरी बननी शुरू हो गई। 150 रन पे क्या कहते हो? दूसरी सेंचुरी बनने वाली है। 200 रन पे क्या कहते हो? दूसरी सेंचुरी बन गई। तो यही बात है कि 2026 जो है वो 21वीं सदी या सेंचुरी बन रही है। जब आपके 2100 आएगा तो वहां पे ये 21वीं सदी बन जाएगी। एक तरीके से ये जो है 21वीं सदी का आखिरी साल होगा, ठीक है। अब बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, बच्चे गलती से कह देते हैं कि ये 22nd सेंचुरी है। नहीं, अब ऐसे ही अगर मैं 2000 की बात करूं तो बच्चे इसको समझते हैं ये 21वीं सदी है, जबकि ये 20वीं सदी है। असल में आपका 1901 से लेकर 2000 तक ये जो है ये 20th सेंचुरी थी। यानी कि ये 1901 जो है 20वीं सदी का पहला साल है। और करते करते 2000 जब आया वो 20वीं सदी समाप्त हो गई। तो 1901 से 20वीं सदी बननी शुरू हो गई और 2000 पे 20वीं सदी आपकी समाप्त हो गई। और अगर मैं बात करूं आगे 2001 से लेकर 2100 की, तो 2001 से लेकर 2100 जो है ये आपकी 21st सेंचुरी है। यानी 2000 पे 20वीं सदी खत्म हुई और जब 2001 आया तो 21वीं सदी चालू हो गई और ये रहेगी 2100 तक, ठीक है। ये होता है सेंचुरी का मतलब। अब अगर आपने और अच्छे से समझना है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी सेंचुरी है, तो देखिए आपका जो ईयर है अगर उसके लास्ट में डबल जीरो है तो वो कौन सी सेंचुरी है? सेम यही वाली, ठीक है। पर अगर आपका ईयर ऐसा है जिसके लास्ट में डबल जीरो नहीं आ रहा, तो ये जो ईयर होगा उसमें आप क्या करेंगे? +1 करेंगे, ये जानने के लिए कि आपकी ये कौन सी सेंचुरी है। इसमें आपका कुछ भी प्लस नहीं होगा। तो यानी अगर आपका जो ऐसा ईयर है जिसके लास्ट में डबल जीरो आ रहा है, यानी सिंपल भाषा में जो 100 का मल्टीपल है, तो वहां जैसे कि ये देखो 2000 था, ये 100 का मल्टीपल है, लास्ट में डबल जीरो आ रही है, तो इसमें तो ये 20 ही सेंचुरी है। 2100 में भी 21 ही सेंचुरी है। पर जो 2026 है जिसमें लास्ट के दो देखो डबल जीरो नहीं है, तो इसमें ये जो 20 है इसमें हमने +1 किया, तो इससे हमें समझ आया कि ये आपकी कौन सी है? ये 21वीं सदी है। समझ आ गया सबको? क्लियर है? आई होप सबको पता लग गया होगा। अच्छा, ये तो हुई आपकी सेंचुरी, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है सबको सेंचुरी का मतलब?
एक बार कमेंट्स में ना कंफर्मेशन जरूर देना। सेंचुरी सबको समझ आ गई? कोई भी उठा लो, जैसे कि अगर मैं पूछूं 1601 कौन सी सेंचुरी है, तो ये है 17th, क्योंकि हम फिर यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे। 1850 कौन सी है, इसमें हम +1 करेंगे तो 19th। 1900 कौन सी सेंचुरी है, तो ये 00 है, तो ये जो 19 लिखा है यही सेंचुरी है। हाँ जी, क्लियर हुआ सभी को? क्लियर है, डन। अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमने बात करनी है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर की, कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में क्या फर्क होता है। हाँ जी, सबसे पहले तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये दिया हुआ वर्ष लीप ईयर है कि नहीं है। पहले तो देखो, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज, और नॉन लीप ईयर में कितने होते हैं, 365 डेज। तो एक दिन है जो लीप ईयर में होगा और नॉन लीप ईयर में नहीं होगा, वो है 29 फरवरी जो इसमें आएगी, और 29 फरवरी जो कि नॉन लीप ईयर में नहीं आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि ये तो चलो पहचान लिया कि इसमें 366 है तो लीप ईयर है, 365 डेज है तो नॉन लीप ईयर है। बट एक बात सुनिए, कोई भी ईयर का अगर मैं नंबर दे दूं, आप एक नंबर देख के कैसे पहचानोगे कि वो लीप ईयर होगा कि नहीं होगा। अब सुनो, अगर आपका दिया हुआ ईयर 4 से डिविजिबल होगा तो वो लीप ईयर होगा, पर अगर आपका दिया हुआ वर्ष 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये आपका नॉन लीप ईयर होगा। ठीक है, बट एक ये और बात मैं आपको बताना चाहूंगी। देखो, आप लोग अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करते हो कि हर चौथा साल जो होता है उसमें 29 फरवरी आती है। अब ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस की है, तो इसीलिए आपको लगता है कि यही सच है, जबकि ये सच नहीं है। कई बार 8 साल का गैप भी होता है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगी किस तरह से। पर चलो, यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे, अगर डिविजिबल होगा वो ईयर तो वो लीप ईयर है, नहीं होगा तो वो नॉन लीप ईयर है। पर कुछ कुछ साल ऐसे भी है जिनको आप 4 से डिवाइड करके नहीं देखोगे, आप 400 से डिवाइड करके देखोगे, ये जानने के लिए कि वो लीप ईयर होगा कि नहीं होगा। तो चलिए, वो कौन से ईयर्स है मैं बताती हूँ, बट पहले नोट कर लीजिए कि कुछ कुछ केसेस में आपको 4 नहीं 400 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अगर वो 400 से डिवाइड होगा तो वो लीप ईयर होगा, और अगर वो 400 से डिवाइड नहीं होगा तो वो लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अच्छा, ये तो आपका डिविजिबिलिटी रूल है। अब यहाँ पे आपका कौन सा ईयर है जब हमने 4 से डिवाइड करना है, या फिर वो कौन सा ईयर है जब हमने 400 से डिवाइड करना है। अब ये देखो, अब वही बात आ जाती है कि आप 4 से किसको डिवाइड करेंगे, ऐसे ईयर को जिसके लास्ट में 00 नहीं आ रहा, और 400 से किसको डिवाइड करोगे, ऐसे ईयर को जिसके लास्ट में 00 आ रहा है। एक तरीके से अभी मैं आपको जो सेंचुरी वाली बात बता रही थी कि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि ये 100 साल है, 20वीं सदी में ये 100 साल है, अब ये 21वीं सदी में ये 100 साल है। अब इनमें से 2001 से लेकर 2099 तक, तो इनमें तो आप +1 करके जानोगे कौन सी सेंचुरी है। पर जब 100 का मल्टीपल होगा, जैसे कि 2100 है, तो ये यही वाली सेंचुरी होगी। यही बात आपकी लीप ईयर में आ जाती है। किसी भी सेंचुरी के जो शुरू के 99 ईयर्स है, यानी ये वो ईयर्स है जिनके लास्ट में 00 नहीं आएगा, इनको पहचानने के लिए कि ये लीप ईयर है कि नहीं है, आप इसको तो 4 से डिवाइड करोगे। और जो किसी भी सेंचुरी का आखिरी साल होता है वो कौन सा होगा, जिसके लास्ट में 00 आएगा, उसको जानने के लिए कि वो लीप ईयर है कि नहीं है, आप उसको 400 से डिवाइड करके देखोगे। अब आप कहोगे क्या फर्क पड़ रहा है, आना तो 4 साल बाद ही है 29 फरवरी, ये सच्चाई नहीं है। क्योंकि ये पंगा पता है कब पड़ता है,
ये किसी भी सेंचुरी के 100वें साल में ये प्रॉब्लम आती है कि शायद वो लीप ईयर हो या शायद वो लीप ईयर ना हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा, आप जब एक सेंचुरी छोड़ के दूसरी सेंचुरी में आए हो तो आपने जो 100वां साल फेस किया था वो 2000 था। अब 2000 को अगर मैं 400 से डिवाइड करूं तो वो डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब ये वाला ईयर लीप ईयर था, यानी इसमें आपकी 29 फेब आई थी। और इसी वजह से आपको लगता है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। देखो एक सेंचुरी के बीच में, जैसे कि आपका 1901 से लेकर 1999 के बीच में तो 4 साल बाद ही लीप ईयर आया, और 2000 भी लीप ईयर निकला, तो मतलब आगे भी आप जब बढ़ रहे हो तो 4 साल बाद ही लीप ईयर आ रहा है। पर जब आप इस सदी से 21वीं सदी से 22वीं सदी में जाओगे, अब देखो बहुत मुश्किल है कि हम जाएं, है ना, क्योंकि हम जो बॉर्न है, आप लोग देखते हैं कि आप लोग जो है ये 2000 के आसपास के बॉर्न हो, तो अगर आप जो है इस सेंचुरी से मतलब कि 2100 क्रॉस करोगे, मतलब 100 साल की उम्र जीनी पड़ेगी, तो चांसेस बहुत कम है। बाकी लेट्स सी। तो अगर आप 21वीं सदी से 22वीं सदी में जाते हैं, है ना, तो 21वीं सदी से 22वीं सदी में जाओगे तो आपका जो बीच में 100th ईयर आएगा वो 2100 होगा, और इसको अगर मैं 400 से डिवाइड करूं, ये डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स ये लीप ईयर नहीं है। और इस वजह से पता है क्या होगा, जो आपने देखा नहीं है पर ऐसा होता है कि 2096 को 4 से अगर आप डिवाइड करके देखोगे ये लीप ईयर होगा। 2100 के बाद, 2100 तो लीप ईयर हुआ नहीं क्योंकि वो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा। 2104 को मैं 4 से डिवाइड करके देखूंगी तो वो लीप ईयर होगा। यानी इसके बाद जो अगला लीप ईयर आएगा वो आफ्टर 8 इयर्स बाद आएगा। तो किसी भी सेंचुरी का यदि 100वां साल लीप ईयर नहीं होता, वहां पे 8 साल का गैप हो सकता है। पर अगर 100वां साल भी लीप ईयर निकला तो आपका वो 4 साल का गैप चलता रहेगा कि हर चौथा साल लीप ईयर होगा, जिसमें 29 फरवरी होगी। अब ये चीज आपने देखी नहीं है, इसीलिए आपके लिए ये समझना थोड़ा सा शॉकिंग होगा, ये मानना थोड़ा सा शॉकिंग होगा, पर यही सच्चाई है। ठीक है, कि लीप ईयर का कोई फिक्स इंटरवल नहीं होता है, 29 फरवरी का कोई फिक्स इंटरवल नहीं होता है कि 4 साल बाद ही आती है। 29 फरवरी 8 साल बाद भी आ सकती है, यदि 100वां साल जो है वो 100वां साल जो है वो लीप ईयर ना निकले। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी जो इससे किसी तरीके से कनेक्टेड भी है या फिर आप कह सकते हो रिलेटेड भी है। चलिए, तो सबसे पहले तो हाँ जी, एक तो आपका है कि कैलेंडर, और ये आपके पेपर में भी आ सकता है, कैलेंडर रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एवरी डैश ईयर्स। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा, सोच के बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, कैलेंडर रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एवरी डैश ईयर्स। हाँ जी, इसका आंसर बच्चों को लगता था कि 4 साल होता है, जबकि इसका आंसर 4 नहीं 400 ईयर्स होगा। देखो यहां पे ना एक फैक्ट है जो मैं आपको दिखाऊंगी, समझाऊंगी, बट ये आप लर्न कर लीजिए कि कैलेंडर जो है वो हर 400 साल बाद रिपीट होता है। या फिर अगर मैं आपको बोलूं कि लीप ईयर, या फिर आपको मैं बोलूं कि 29th फेब कम्स आफ्टर एवरी डैश ईयर्स, तो इसका आंसर क्या है, कि अगर मैं आपको बोलूं कि लीप ईयर या 29 फेब जो है वो हर इतने साल बाद आती है, तो बच्चे इसका आंसर जो है ये भी 400 होगा। अब वही बात आ जाती है कि लीप ईयर या 29 फेब जो है वो हमने अभी क्या समझा कि 4 साल का इंटरवल फिक्स नहीं है, कभी 4 साल बाद होती है, कभी 8 साल बाद आती है 29 फरवरी। पर यहाँ पे एक शब्द है एवरी,
एवरी का मतलब है कि वो फिक्स इंटरवल में पूछ रहा है। तो अगर वो फिक्स इंटरवल के फॉर्मेट में पूछेगा तो इसका आंसर 400 होगा। अब ये सवाल जब भी पेपर में आता है ना, ऑप्शन में 400 भी दिया होता है और ऑप्शन में 4 भी दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है आंसर मार्क करेंगे कौन सा, 400। और जिस बच्चे को ये फैक्ट नहीं पता होगा वो हमेशा 4 मार्क करके आता है, जो बाद में गलत हो जाता है। पर एक और क्वेश्चन है जो अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर 4 होगा, वो क्या है देखिए, कि लीप ईयर या फिर 29 फेब comes after every dash years within a century। एक सेंचुरी के अंदर अगर आप देखोगे तो जो 29 फरवरी है वो 4 साल बाद आती है। जो 29 फरवरी है वो 4 साल बाद आती है। पर अगर आप ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे कि सेंचुरी के अंदर देखना है, तो फिर तो आपका कभी 4 साल भी हो सकता है, कभी 8 साल भी हो सकता है। तो ये 3 फैक्ट्स हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आगे हम बात करेंगे ऑड डेज की। अब हम बात करेंगे ऑड डेज की। ऑड डेज का मतलब क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे कई बच्चे समझ लेते हैं कि जब मैं ऑड डेज बोल रही हूँ कि वो समझते हैं मैं कह रही हूँ कि ऑड नंबर। ऑड नंबर नहीं बोला मैंने, मैंने बोला ऑड डेज। ठीक है, तो ऑड डेज का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डेज लेफ्ट, नंबर ऑफ डेज लेफ्ट आफ्टर डिवाइडिंग the total number of days by 7। आपको जितने भी दिन दिए हैं उसको आप 7 से डिवाइड करिए, तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड डेज बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं लीप ईयर की सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं लीप ईयर की, तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366। तो इसमें ऑड डेज अगर मुझे निकालने हैं तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 52, 2/7। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो एक पूरा साल होता है लीप ईयर का, उसमें आपके 52 कंप्लीट वीक्स होते हैं। 52 तो यहाँ पे कंप्लीट वीक्स होते हैं और 2 दिन बच जाते हैं जो हफ्ता नहीं बना पा रहे। यानी कि एक हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता करते करते 52 वीक्स पूरे पूरे रिपीट हो गए, मंडे टू संडे, मंडे टू संडे। पर 2 दिन बच गए जो किसी के साथ हफ्ता नहीं बना पाए, तो ये 2 दिन अगले साल जाएंगे और फिर नेक्स्ट ईयर के दिनों के साथ हफ्ता बनाएंगे। और यही कारण है कि हर साल आप लोग अपना बर्थडे अलग अलग डेट्स पे मनाते हैं। डेट आपकी सेम है, आप मान लीजिए 6 दिसंबर को पैदा हुए हैं, तो हर साल 6 दिसंबर को मंडे नहीं आएगा, कभी मंडे आएगा, कभी ट्यूसडे आएगा, कभी वेडनेसडे आएगा। ऐसा क्यों होता है, सिर्फ इस ऑड डेज की वजह से। मान लीजिए, जो एक टोटली मैं अजम्पशन लेने को कह रही हूँ कि अगर एक साल में 364 डेज होते, तो 364 को अगर आप 7 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर बचता 0। तो उस केस में अगर साल में 364 डेज होते ना, तो फिर आप अपना बर्थडे हर साल एक सेम डेट को मनाते। ठीक है, अब ये तो बात हुई लीप ईयर की। अब अगर मैं बात करूं नॉन लीप ईयर की, तो अब हमें समझ आ गया कि लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। और अगर हम नॉन लीप ईयर में देखें तो 365 डिवाइडेड बाय 7, तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, 52 1/7। यानी कि यहाँ पे आपके कितने वीक बने, टोटल 52 वीक्स, और एक दिन बच गया जो हफ्ता नहीं बना। एक दिन आपका बच गया जो जिसको आप हफ्ता नहीं बना पाए।
तो वो जो एक दिन बचा है वो अगले हफ्ते जाएगा और उसके साथ वीक बनाएगा। हाँ जी, क्लियर है सबको? डन। तो ये आपका जो है, ये आपका लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का डिफरेंस है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये होते हैं ऑड डेज। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो मैंने ईयर की बात करी, मंथ्स की भी अब हम बात करेंगे। तो जैसे कि अगर मैं आपको जैन के मंथ की बात करूं, तो जैन के महीने में 31 डेज होते हैं, और अगर आप 31 को 7 से डिवाइड करो तो कितना आता है? 4 3/7, यानी कि जैन के मंथ में आपके 3 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, तो मैं अब सीधा ऑड डेज ही लिख दूंगी। ठीक है, फेब की अगर मैं बात करूं, फेब के महीने में 28 या फिर 29 दिन होते हैं, तो 0 या फिर 1। अगर मैं मार्च की बात करूं, तो मार्च में कितने ऑड डेज होते हैं? मार्च में 31 डेज है, तो ऑड डेज कितने हैं आपके? हाँ जी, 3 ऑड डेज बचते हैं। अप्रैल, अप्रैल की अगर मैं बात करूं, तो अप्रैल में आपके कितने ऑड डेज होते हैं? अप्रैल में टोटल 30 डेज है, तो 2 दिन बचते हैं जो हफ्ता नहीं बना पा रहे। उसके बाद अगर मैं मई की बात करूं, तो मई में आपके 3 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, ओके। मई के बाद अगर मैं जून की बात करूं, तो जून में 30 डेज होते हैं, तो ऑड डेज कितने बचेंगे? 2। जुलाई में 31 डेज है, तो ऑड डेज कितने बचेंगे? 3। ओके, उसके बाद अगस्त में देखिए 3 ऑड डेज, सितंबर में आपके 2 ऑड डेज, अक्टूबर में आपके 3, नवंबर में आपके 2 और दिसंबर में आपके 3। यानी जिस महीने में कुल मिलाकर 31 दिन होते हैं, वहां पे आपके 3 ऑड डेज है। जिस महीने में 30 डेज होते हैं, वहां पे आपके 2 ऑड डेज है। और फेब में अगर 28 दिन है तो 0 ऑड डे, 29 दिन है तो 1 ऑड डे। ठीक है, तो ये आपके ऑड डेज होते हैं। और ऑड डेज मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी कि ये कौन से दिन है जो हफ्ता नहीं बना पाते, यानी वो दिन जो बच गए। जैसे कि आप अगर 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर बचा वो ऑड डेज है। इससे हमें पता लगता है कि ऑड डेज की रेंज है 0 से लेके 6 तक। 7, 8 और 9 ऑड डेज में आएगा ही नहीं। ठीक है, 7, 8 और 9 जो है ये ऑड डेज में आता ही नहीं है। आपके ऑड डेज में सिर्फ क्या आता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो बच्चे ये था आपका कैलेंडर का बेसिक, राइट। अब आपको ना यहाँ पे 2 तरह के सवाल आते हैं, वो क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ताकि आप ये जो मैंने आज करवाया है इन चीजों को थोड़ा अच्छे से प्रोसेस कर सको और रिलेट कर सको। थोड़ा सा कैलेंडर खोल लो और कोई भी रैंडम ईयर उठाओ और देखो वो लीप ईयर है कि नहीं है, वो पहचानो। जो अभी मैंने इतने सारे फैक्ट्स आज बताए हैं, इनको थोड़ा रियल लाइफ से रिलेट करिए, कनेक्ट करिए, समझिए। और फिर अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ 2 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन। देखो, एक तो कैटेगरी है जब आपको रेफरेंस नहीं दी होती, जैसे कि मैं सीधा बोलूंगी कि ये डेट है, इस डेट को बताइए कौन सा दिन था। तो आप तो नॉर्मली किसी भी डेट को अगर बताना है कि कौन सा दिन है, आप तो कैलेंडर देखोगे। पर मैं आपको कुछ कोड सिखाऊंगी, क्योंकि पेपर में आपको कोई कैलेंडर नहीं देने वाला। पेपर में आपको जो है एक डेट अगर दी जाएगी और उसका दिन पूछा जाएगा, तो आप सिंपल सी एक बात फॉलो करेंगे, आप कोड्स जो मैं आपको लर्न करवाऊंगी उनकी मदद से आप उसका दिन आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये तो वो क्वेश्चन है कि जब आपको कोई रेफरेंस ही नहीं दी होती है। और फिर व्हेन रेफरेंस इज गिवन, कि जब आपको रेफरेंस दी है तब क्या करोगे? जब आपको रेफरेंस दी है तब क्या करोगे? अगर इस डेट को ये दिन था तो इस डेट को ये दिन होगा, इस तरीके का। कि इस डेट को लेटर सपोज ये दिन है, जो असली वाला नहीं है, जो गलती होगा, एजम्पशन ली हुई है कि इस डेट को अगर ये वाला दिन है तो बताइए इस डेट को कौन सा दिन है। तो एक तो कैटेगरी है जब आपको कुछ नहीं बोला जाएगा, आपको बोलेगा कि इस डेट को कौन सा दिन है बताओ। और दूसरा कैटेगरी है सवाल का जब आपको बोलेगा अगर इस डेट को ये वाला दिन था तो बताइए कि इस डेट को कौन सा दिन होगा। तो ये चीजें हैं, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप आप सबको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में ये दोनों कैटेगरीज हम डिस्कस करेंगे,
और फिर हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, राइट। तो इसी के साथ आज का सेशन करते हैं ओवर। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो क्लास हम ले रहे हैं ये आपके एसएससी एग्जाम, रेलवेज एग्जाम और सीसैट एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका सीसैट का, यूपीएससी का सीसैट होता है, हिमाचल का सीसैट होता है, हरियाणा सिविल सर्विसेज में सीसैट आता है। तो जहां जहां सीसैट आता है वहां वहां आपका ये वाला क्वेश्चन काफी आएगा। एसएससी में भी आप उम्मीद कर सकते हैं इसका एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एसएससी में आपके अलग अलग स्लॉट्स में पेपर होता है, ठीक है, अलग अलग स्लॉट्स में पेपर होता है। तो किसी ना किसी स्लॉट में तो आपको क्लॉक का या कैलेंडर का सवाल डेफिनेटली दिख जाता है। ओके, सो आई होप आपको ये क्लासेस जो मैं ले रही हूँ मेरे इस चैनल पे पसंद आ रही हैं। इनको लाइक जरूर करना और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और इस चैनल पे मैं आपकी सारी रीजनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगी और वो बातें भी आपको मैं बताऊंगी जो बहुत ही, मतलब किसी भी चीज को जब आप पढ़ते हो ना तो एक डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। तो उस डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आपको सारे चैप्टर्स इस प्लेटफॉर्म पे करवाए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।